अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का मेरा ये टॉपिक है कि रजब भट्ट ने जब ईमान को तलाक दी है तो इस पर ईमान जो है वो खामोश है। देखें ना, जिसके अंदर गैरत हो, जिसको पता हो, जिसकी इज़्ज़त हो, ठीक है ना, वो तलाक कौन सा कोई आसान चीज़ थी। तलाक एक बहुत बड़ा धब्बा होता है इंसान के नाम पर। वो वाक़ई में ये सुन के सदमे में गई है, वाक़ई में उसे दुःख है। और ये दूसरे दिन व्लॉग बनाता फिर रहा है, दोस्तों के साथ घूमता फिर रहा है। इंटरनेट की इसने जान नहीं छोड़ी। 2 दिन व्लॉग ना बने तो इसके अंदर से जो है पैसे कम हो जाएंगे, या इसे कोई अफसोस, इसे कोई दुःख होता, इसे कोई मलाल होता तो ये वीडियो ना बनाता, 2 दिन ना आता। 2 दिन तो सोग मनाना चाहिए था। वो बैठा ही इस ताड़ में था कि कौन सा मौका आए, कोई ऐसा मामला बने कि मैं तलाक दूँ। ऐसे भी बेहया मर्द होते हैं, जिस अपनी औलाद औलाद हो जाए तो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बीवी तो उसको शुरू से ही पसंद नहीं थी। कभी यूके जाता था, कभी इंग्लैंड जाता था, शुरू से ही वो बाहर ही फिरता रहा है। जब का उसका नाम क्या, इनकी शादी हुई है, उस पे मुकदमे ही ख़त्म नहीं हुए। कभी लड़कियों के साथ इसकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। फिर भी इसको बेगैरत लोगों ने फ़ॉलो किया हुआ है, फिर भी लोग इसको फ़ॉलो करते फिर रहे हैं। इसकी सज़ा तो यही है कि सारे इसको अनफ़ॉलो करें, सारे बताएं। अगर उसके साथ कोई खड़ा, एक औरत के साथ गलत हुआ है, अगर कुछ सारे उसके साथ खड़े होना चाहते हैं तो इसको अनफ़ॉलो करें। इसे पता लगे कि मैंने जो किया है, मेरे पास जो फ़ेम था, जो था, मेरे अच्छेपन की वजह से था। अगर मैंने आज ये बेगैरती किया तो लोगों ने भी मुझे जो है इसका इसका मुझे सज़ा मिली है। जब अनफ़ॉलो हर बंदा इसे अनफ़ॉलो करना लग जाएगा तो फिर इसके पास कौन-सा फ़ेम रहेगा। फिर ये एक जगह दर-बदर रुलेगा। इसके पास कौन-सी जॉब है या कौन-सा इनका ख़ानदानी बिज़नेस चल रहा है। इसको अनफ़ॉलो करेंगे तो इससे जो है ना, इसे पता लगेगा कि किसी की बेटी और माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो बहुत तकलीफ़ और अफ़सोस है। अगर ये काम इसने किया भी है तो इसने पॉडकास्ट में आकर ये सब कुछ किया। बाहर लोगों के सामने इसने तमाशा बनाया। तलाक ऐसे दी जाती है, चलो इसको पसंद नहीं थी तो ये खामोशी से दे देता। सारी दुनिया के आगे इसने उस लड़की का तमाशा बनाया, पर वो बेचारी अभी तक नहीं, उसका कोई बयान नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। वो तो चली गई ना सदमे में। एक बच्चे के साथ उसकी ज़ात पे दाग लग गया। उससे ना तो कोई अब शादी कर सकता है, ना तो वो किसी से शादी कर सकती है। उसकी ज़ात पर एक दाग लग गया। ये तो आगे 70 शादियाँ कर सकता है। इतना जुल्म भी क्या किसी के साथ करना, और इतनी बेशर्मी और बेगैरती है। मैं कहना तो नहीं चाहूँगी, पर मुझे इतना गुस्सा, इतनी बेगैरती और बेशर्मी के साथ व्लॉग बनाता फिरता है, कभी बयान देता फिरता है। इसको शर्म और गैरत ही मर गई है। शर्म और गैरत तो हमारे जैसों की मर गई है, जिसने इसको फॉलो किया हुआ है, जो इसके व्लॉग देखते हैं, जिसने जो है इसको इतनी पावर दे दी है। पैसे के दम पर जो है ये आज उड़ने लग गया है, किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है। मैं यही जो है ना मैसेज दूँगी सबको कि अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो इसके ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन होना चाहिए। इसको अनफ़ॉलो करें, इसको जो है वो देखना बंद करें। ऐसे इब्लीस इंसानों को देखने से तो बेहतर है कि इंसान कुछ और देख ले। इसके फ़ज़ूल व्लॉग में हर वक़्त दोस्तों के साथ, हर टाइम मैंने तो इसको सिर्फ़ दोस्तों के साथ ही देखा है। दोस्तों के पीछे लग के इसने बीवी को छोड़ दिया है। क्या दोस्त इम्पोर्टेंट थे तो फिर ना बीवी, ना शादी करता, ना उसका नाम क्या है, औलाद आती। तो इसने 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, सिर्फ़ 1 लोगों की नहीं की है। ये मुआशरे पे धब्बा जो है, ये इस तरह के मर्द होते हैं, वो मुआशरे पे एक धब्बा होते हैं। और इन जैसे मर्दों को देख के ही तो दूसरे मर्द जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। वो यही कहते हैं हमारे पास फ़ेम है, हमारे पास पैसा है, हम एक छोड़ेंगे एक करेंगे, एक छोड़ेंगे एक करेंगे। इतनी अच्छी और एक अच्छी शरीफ घराने की लड़की के साथ इसने ये सब कुछ ड्रामेबाज़ी की है। और फिर इसकी हट दर्मी की तो ये बात है कि इंटरनेट पे आकर, व्लॉग में आकर, पॉडकास्ट में आकर बोल रहा है कि उसने आईफ़ोन ले लिया और मुझे माफ़ कर दिया है। तुम लड़कियों के साथ बेगैरती करते फिरते हो, इसके मुकाबले में तुमने अपनी बीवी को गिफ्ट किया है आईफ़ोन। अगर उसने रख भी लिया तो कौन-सी मौत पड़ गई है। जो तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया है वो ये आईफ़ोन कभी पूरा कर सकता है? वो तो उसके दिल में हमेशा ही रहेगा। हो सकता है उसने अपनी औलाद को देखा हो, अपनी अपनी औलाद को देख के अगर उसको पैसा ही प्यारा होता तो अभी भी वो झुक जाती, वो तलाक ना लेती। वो कहती कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी तमाम बग़ैरतियाँ कबूल है। अगर वो ये कह देती तो फिर उसे सारी ज़िंदगी के लिए पैसा मिल जाता। लेकिन उसने भी, उसके अंदर भी इज़्ज़त थी, गैरत थी। अब वो यही देख रही थी कि ऐसे जो है इस तरह के बेगैरत मर्दों के साथ गुज़ारा नहीं है। फिर उसने भी सोचा होगा कि पूरी ज़िंदगी रोने से बेहतर है कि अब रो लूँ। ये अब नहीं झुका तो ये कब, बाद पहले कब झुकता होना है। जो ये अब नहीं झुका, इसने इतना बड़ा बयान दे दिया। इंटरनेट पे आके इसने तबाही कर दी इन रिश्तों की। इसकी माँ जो है
वो तो इतनी अच्छी बनी फिरती है दुपट्टे लपेट के, उसने इतना नहीं कहा कि मैं ही जाके सुलह करवा दूँ। वो सुलह करवाए तो इसकी क्या ज़रूरत थी कि ये बोलता। वो भी, उसको भी कलेजे को उसके ठंडक पड़ गई है। अब सारे परफ्यूम उसको पता है कि मैं ही रखूँगी। अब बीवी तो चली गई है, उसके कमरे में जो बच गया होना है वो सारे परफ्यूम लेके मैं ही इकट्ठे कर लूँगी। लानत हो ऐसी माँओं पे जो बेटों के घर उजाड़ती हैं। अब तो इसकी माँ बहन जो है उस उनको तो यही है कि पैसे सारे हमें मिले, हमें ही तवज्जो मिले। गज़ल है वो यही चाहती है कि मेरी बेटी को ही हर चीज़ मिल जाए। उसने तो शुक्र किया कि वो गई है घर से। माँ जो है उसका तो अब मुँह बंद है। वो बोले अपने बेटे के मुँह पे मारे थप्पड़ के, जा उसको लेके आ, तूने अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया। फिर बेटे की क्या ज़रूरत है माँ के आगे बकवास करे। मुझे तो आज बहुत दुःख और तकलीफ़ है। मैं तो ऐसी लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं यही कहूँगी ऐसे मुआशरे के मर्दों पर हमें लानत भेजनी चाहिए। इन जैसे बंदों को व्यूज़ दे रहे हैं हम, इन जैसे लोगों को देख रहे हैं हम। हमने उस बेचारी के जस्टिस के लिए देखे हैं। मैं सिर्फ़ यही कहूँगी देखने वालों को कि रजब भट्ट जो है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो उसे देखता है, फ़ॉलो करता है तो उसे अनफ़ॉलो कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।